टॉप स्पीड एडवांस मान ज्ञान का पार्ट 3। इतिहासकार सिंधु सभ्यता के पतन से संबंधित कारण। जॉन मार्शल का कहना था प्रशासनिक शिथिलता के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। मेके का कहना है बाढ़ से। के कैनेडी का कहना है प्राकृतिक आपदा से। डी.आर. साहनी का कहना है भूतात्विक परिवर्तन से। गॉर्डन चाइल्ड एंड व्हीलर का कहना है आर्यों के आक्रमण से। और ऑरेल स्टाइल का कहना है कि सिंधु सभ्यता का पतन बाढ़ एवं जलवायु से हुआ है। वैदिक सभ्यता आज का पाठ है। वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता अथवा आर्य सभ्यता अस्तित्व में आई। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ऋग वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। नंबर 2 उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता की स्थापना की थी। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर नामक इतिहासकार के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। आर्यों की भाषा भारोपीय थी। संभवतः वेदों से इस सभ्यता की संपूर्ण जानकारी मिलने से ही इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी गई। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ कुलीन अथवा श्रेष्ठ होता है। वैदिक काल में समस्त उत्तर भारत के क्षेत्र आर्यवर्त कहलाता था। आर्यों द्वारा विकसित की गई वैदिक सभ्यता पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी है। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियां। सिंधु का आधुनिक नाम सिंध पड़ा। विस्ता का आधुनिक नाम झेलम। सुवस्तु का आधुनिक नाम स्वात। गोमती का आधुनिक नाम गोमल। सतानीरा का आधुनिक नाम गंडक। बिपाशा का आधुनिक नाम ब्यास। कुर्ब का आधुनिक नाम कुर्रम। कुबा का आधुनिक नाम काबुल। दृश्यदूती का आधुनिक नाम घग्गर। पुरुषनी का आधुनिक नाम रावी। सुतुर्दी का आधुनिक नाम सतलज। आकाशनी का आधुनिक नाम चिनाब। सुसोमा का आधुनिक नाम सोहन। और बिपाशा का आधुनिक नाम ब्यास नदी पड़ा। सरस्वती ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी थी, जो बाद में मरुस्थल में विलुप्त हो गई। गंगा नदी की चर्चा ऋग्वेद में मात्र एक बार हुई है। यमुना नदी का चर्चा 3 बार और जबकि सिंधु नदी के चर्चा सर्वाधिक बार हुई है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। ऋग्वेद में गाय की चर्चा 176 बार हुई। आर्यों ने गाय को अधन्य यानी नामारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा था। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले के लिए वेद में मृत्युदंड या देश से निकालने जाने की सजा तय की गई थी। घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा। आर्यगण लोहे से को श्याम अस्म कहते थे, आर्य तांबे को लोहित अस्म कहते थे। आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था 5 भागों में बांटी गई थी। कुल, ग्राम, 20 जन, राष्ट्र। वैदिक काल में मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। 20 के प्रधान को बीसपति और जन के प्रधान को राजन कहा जाता था। जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार मिलता है, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार भी नहीं मिलता है। वैदिक काल का समाज पुरुष प्रधान था। वैदिक काल की प्रमुख शब्दावली व उनका अर्थ। ग्रामनी का अर्थ होता था ग्राम के मुखिया को ग्रामनी कहा जाता था। बीसपति
विश्व के प्रधान को विश्वपति कहा जाता था। राजन, जन के शासक को राजन कहा जाता था। कुलप, परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। पूरब, दुर्गपति, दुर्गपति को पूरब कहा जाता था। अस्पष्ट को जनता पर नजर रखने वाले गुप्तचर को कहते थे। अपराध, ये क्या छूट गया पता नहीं। पति ग्राम की अधिकारी को कहते थे। अस्तपति, सीमांत के शासक को कहा जाता था। और ईशान, समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। बाजपति, गोचर भूमि की अधिकारी। सीरा, हल को कहा जाता था। सीता, हल रेखा को कहते थे। बैकनॉट, सूदखोर को कहते थे। भागदूत कर निर्धारण करने वाला विशिष्ट अधिकारी होता था। पनी, व्यापार हेतु दूर जाने वाला व्यक्ति था। अव्रत, व्रतों का पालन न करने वाला आर्यों को कहते थे। मिर्चबाज, अस्पष्ट वाणी बोलने वाले को कहते थे। अनास, चपटी नाक वाले को कहा जाता था। प्रतिशतात्मक वैदिक समाज का ढांचा इस प्रकार था। गिरि, मतलब परिवार में गिरि, ग्राम, गोत्र, बीस और जन। आर्यों की जनसभा बीसद कहलाती थी, जो उनकी अति प्राचीन संस्था थी। वैदिक काल में सेनानी एवं पुरोहित प्रमुख राज्याधिकारी के रूप में सम्मान पाते थे। इस काल में कमादी, रथकार एवं सूत नामक अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। दरबार में रत्नी की संख्या 12 होती थी, जिसमें राजा भी शामिल होता था। समान जनता का प्रतिनिधित्व करने हेतु समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। सभा एवं समिति दोनों संस्था राजा को सलाह देती थी। इन्हें राजा को चुनने और पद से हटाने का अधिकार था। सतपथ ब्राह्मण में समिति एवं सभा को आदि पुरुष प्रजापति अथवा ब्रह्मा की जुड़वा संतान कहा गया। उत्तर वैदिक शब्द और दिशा, राजा। प्राची, यह उत्तर वैदिक काल का शब्द है। प्राची मतलब पूर्व होता था, और यहाँ का शासक राजा सम्राट कहलाता था। प्रातीची, ये पश्चिम है, और सौराष्ट्र यहाँ के राजा को कहते थे। उदीची, ये उत्तर की तरफ है, और यहाँ के राजा को विराट कहते थे। दक्षिण के भोज और मध्य के राजा को राजा ही कहा जाता था। युद्ध के समय रणभूमि में सेना का नेतृत्व राजा करता था। आर्यों ने युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया था। गविष्टि का शाब्दिक अर्थ होता है गायों की खोज करना। वैदिक काल में इंद्र आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। ऋग्वैदिक कालीन देवता संबंधित विष्णु संरक्षक एवं पालनकर्ता देवता थे। इंद्र को युद्ध एवं वर्षा का देवता माना जाता था। धो, आकाश के देवता। वरुण, समुद्र के देवता। आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। विश्व के नियामक व शासक। सत्य के प्रतीक। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता धर्ता कहलाते थे। वरुण। अग्नि, मनुष्य एवं देवता के बीच के मध्यस्थ। सोम, वनस्पतियों यानी पेड़ पौधों के देवता कहलाता था। मारुत, आंधी तूफान के देवता का माना जाता था। पुरुषन, पशुओं का देवता माना जाता था। अश्विन को विपत्तियों को हरने वाला देवता कहा जाता था। और उषा, प्रगति एवं उत्थान के देवता माना जाता था। ऋग्वेद में 7वें मंडल में 10 राजयुद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध उल्लेख मिलता है। पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर यह युद्ध सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में जीत सुदास की हुई।
पुत्र की प्राप्ति हेतु देवताओं की कामना की जाती थी। आर्यों का परिवार संयुक्त होता था। समाज 4 वर्गों या वर्णों में बांटा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। समाज का यह विभाजन अथवा वर्गीकरण व्यवसाय के आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इस चतुर्वर्ण का उल्लेख है। इसके अनुसार परम पुरुष परमेश्वर के मुख से ब्रह्मा, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पन्न हुई है। वेदांगों की संख्या। वेदांगों की कुल संख्या 4 है। वेदों की कुल संख्या 4 है। वेदों की कुल संख्या 4 है। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। महापुराणों की कुल संख्या 18 है। महापुराणों की कुल संख्या 18 है और उपनिषदों की संख्या 108 है। वेदों की संख्या 4 है। वेदांगों की संख्या 6 है। महापुराणों की संख्या 18 है और उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। राजनीतिक संगठन की मूलभूत इकाई कुटुंब कहलाती थी, जिसका प्रधान कुलप या कुलप्पा कहलाता था। अनेक कुटुंबों का समूह ग्राम कहलाता था, जिसके प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। अनेक ग्रामों के समूह को विष कहा जाता था, जिसका प्रधान विषपति कहलाता था। अनेक विषों के समूह को जन कहा जाता था। जन के प्रधान गोप या राजन कहलाता था। पूर्वी प्रदेश में प्राची शब्द सम्राट के लिए प्रयुक्त होता था। पश्चिमी प्रदेश में प्रतीची शब्द सौराष्ट्र के लिए प्रयोग होता था। उत्तरी वैदिक प्रदेश में उजिति शब्द विराट के लिए प्रयुक्त होता था। दक्षिण दिशा में राजा के लिए भोज शब्द का प्रयोग होता था। ऋग्वेद में आर्यों को द्विज अर्थात 2 बार जन्मा कहा गया। एक बार उनका जन्म माता के पेट से होता था। दूसरी बार तब उनका जन्म होता था जब उनका उपनयन संस्कार संपन्न होता है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी की संज्ञा दी गई। ऋग्वेद में पत्नी को जायदेस्तम कहा गया, यानी पत्नी ही गृह है। वैदिक काल में स्त्रियों को अपने पतियों के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार था। ऋग्वेद में सिक्ता, लोपामुद्रा, विश्वास, अपला एवं घोषा जैसे विख्यात 2 विशुद्धियों का उल्लेख मिलता है। आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजु कहा जाता था। वैदिक काल में विधवा स्त्री को मित्रिक पति के छोटे भाई यानी अपने देवर से विवाह करने का अधिकार प्राप्त था। महिलाओं को वैदिक समाज में सम्माननीय स्थिति प्राप्त हुई। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। ऋग्वेद में मंदिर या मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। आर्यों का मुख्य पेय सोमरस था, जिसे वनस्पतियों से बनाया जाता था। पूर्व वैदिक काल के लोग ऊन और मिस्र के चमड़े से निर्मित वस्त्र का धारण करते थे। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे: बारू, अधि, बास और उष्णीय। आर्य अंदर को पहनने वाले वस्त्र को नीबी कहते थे। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, धूर्त क्रीड़ा यानी जुआ या पासा खेलना, घोड़ा दौड़, रथ दौड़, आखेट अथवा शिकार करना। वैदिक काल के प्रमुख दर्शन एवं उससे प्रवर्तक या रचिता। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हुए। कपिल सांख्य दर्शक के कपिल हुए। चरवाक दर्शन के प्रवर्तक चरवाक हुए। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद या उलूग हुए। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हुए। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी हुए और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बदनारायण हुए। फिर से एक बार,
न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हुए। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हुए। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक चरवाक हुए। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद या उल्लूक हुए। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हुए। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी हुए और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बद्रनारायण हुए। पूर्व वैदिक काल में लकड़ी उद्योग, धातु उद्योग एवं बर्तन बनाने के उद्योग का विकास हुआ। व्यापारिक कार्य वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम के द्वारा किया जाता था। व्यापार कार्य जल एवं स्थल दोनों मार्गों पर किया जाता था। उपनिषदों का संकलन 600 ईस्वी पूर्व हुआ। पुराण कुल 18 हैं। मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मा वेद, वर्त पुराण, गरुड़ पुराण। वामन पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, कुंभ पुराण, लिंग पुराण। वायु पुराण, ब्रह्मा पुराण, भविष्य पुराण, बारह पुराण, ब्राह्मण पुराण और नारद पुराण। इनमें विष्णु, नारद, वामन एवं मत्स्य मुख्य हैं। वैदिक आर्यों की सभ्यता के अध्ययन के लिए ऋग्वेद सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ है। पूर्व वैदिक काल में पूजा का विधान स्तुति पाठ या यज्ञ के द्वारा किया जाता था। यज्ञाहुति या बलि में जो एवं शाक का प्रयोग किया जाता था। वेदों की कुल संख्या 4 थी: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद को आर्यों का सर्वाधिक पवित्र एवं प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ। इसके पाठ करने वाले को होत्री या होता कहा जाता था। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान था। यह गद्य एवं पद दोनों में रचा गया है। यह 2 भागों में विभक्त है: कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मण को अथर्वणीय कहा जाता था। सामवेद तत्कालीन भारत की गायन विद्या का वो श्रेष्ठतम उदाहरण है। इसकी ऋचाएँ का गान करने वाले ब्राह्मण को उद्गाता कहलाते थे। सामवेद में 1549 ऋचाएँ थी। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय या मंडल, 731 सूक्त और 6000 मंत्र है। अथर्व शब्द का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्ववेद के जादू, टोना टोटका, मंत्र, रोग निवारण, अंधविश्वासों एवं विभिन्न औषधियों की जानकारी सहित विवाह, प्रेम, राजभक्ति आदि नाना प्रकार के विषय समाहित है। चारों वेदों के एक एक उपदेश भी है। ये उपदेश आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद हैं। आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है। इसके विभिन्न रचनाकारों में प्रमुख है धन्वंतरि, बाणभट्ट, श्रुत आर्य, अश्विनी कुमार, लोलीब्राच, माधव आदि। धनुर्वेद में शस्त्र बनाने, चलाने एवं उनमें कुशलता प्राप्त करने की विधियों का वर्णन है। गंधर्व वेद में गायन, वादन, नृत्य आदि का वर्णन है। नारद, शंकर, तंबस, भरत, शिलाली, विशुभस आदि इनके प्रमुख आचार्य रचनाकार हैं। शिल्पवेद में शिल्पकला का वर्णन है। हिंदू धर्म ग्रंथों में 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र किया गया है। राजा के राज्याभिषेक में 17 प्रकार के अभिमंत्र जल का प्रयोग किया जाता है। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उत्तर वैदिक काल में विशाल साम्राज्यों का उदय हुआ। सभी राजा चक्रवर्ती पद पाने हेतु ललायत रहते थे। इस हेतु राजागण अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ भी किया करते थे। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशागत बन चुका था। राजा की
शक्ति को धर्म और ब्राह्मण नियंत्रण करते थे। रत्नी सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजाओं द्वारा प्रचलित यज्ञ राजसूय यज्ञ। यह यज्ञ किसी राजा के राज्याभिषेक के मौके पर संपन्न किया जाता था। ऐसी मान्यता थी कि राजसूय यज्ञ करने से राजा को दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाती है और वह सीधे ईश्वर के शस्त्र साया और संरक्षक में आ जाता है। अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ इस यज्ञ को साम्राज्य बढ़ाने और शक्ति प्रदर्शन करने, पड़ोसी राजाओं को भयभीत करने के लिए किया जाता था। इस यज्ञ में राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा यानी अश्व जिन क्षेत्रों से होते हुए गुजरता था, उन समस्त क्षेत्रों पर अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने वाले राजा का अधिकार मान लिया जाता था। जिस क्षेत्र का राजा विरोध करता, उसे युद्ध कर पराजित कर दिया जाता था। वाजपेय यज्ञ खाद्य पान आदि क्रीड़ा से संबंधित इस यज्ञ में राजा रथों की दौड़ कराता था। अग्निष्टोम यज्ञ इस प्रकार के यज्ञ में राजा द्वारा सात्विक जीवन बिताते हुए जन कल्याण करने हेतु अग्नि देवता को पशु बलि दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वाधिक सम्मानीय देवता हो गए थे, जबकि इंद्र का महत्व कम हो गया था। विष्णु और रुद्र देवताओं का भी महत्व बढ़ गया था, जबकि वरुण का महत्व घट गया था। धर्म में कर्मकांड और यज्ञ का महत्व बढ़ गया था। समिति सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था थी, जहां सार्वजनिक कार्य के लिए वाद विवाद द्वारा निर्णय लिए जाते थे। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होते थे। उत्तर वैदिक काल में राज्यद्रोह को सबसे गंभीर अपराध माना जाता था। इसके लिए ब्राह्मणों को भी कठोर दंड दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्णों का निर्धारण व्यवसाय के स्थान पर जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। समाज 4 भागों में बंट गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। श्रम विभाजन के आधार पर जातियों एवं उपजातियों का निर्माण हो रहा था। मनुष्य का जीवन भी 4 आश्रमों में बटा हुआ था: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के महत्व और सम्मान में गिरावट आ गई थी। यजुर्वेद और उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उत्तर वैदिक काल में मुख्यतः धर्म, तर्क शास्त्र, दर्शन, इतिहास, नक्षत्र, ज्योतिष विद्या की शिक्षा दी जाती थी। राष्ट्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में किया गया। इसी काल में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की और महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसका एक और नाम जय संहिता भी है। गौत्र नामक संस्था उत्तर वैदिक काल में ही अस्तित्व में आई। स्मृति ग्रंथों में संस्कारों का उल्लेख मिलता है। संस्कार कुल 16 थे: गर्भाधान संतान प्राप्ति के लिए, पुष्पवन पुत्र प्राप्ति के लिए, नामकरण नाम रखने के लिए, अन्नप्राशन पहली बार अन्न खिलाना। नंबर 5 जात कर्म जन्म संबंधित, चूड़ामन यानी मुंडन संबंधित, निष्कर्मण प्रथम बार घर से बाहर निकलना, सीमंतोन्नयन गर्भ शिशु की रक्षा हेतु, कर्णभेद कानों में आभूषण धारण करने के लिए छिद्र करना। उपनयन बालक का शिक्षा ग्रहण करने योग्य होना। विद्यारंभ शिशु को अक्षर ज्ञान कराना। वेदारंभ वेद का अध्ययन आरंभ कराना। समावर्तन अध्ययन की समाप्ति। केशांत बालक के 16 वर्ष का होने पर विवाह। स्त्री पुरुष का विवाह
अत्यंत मृत्यु पर किया जाने वाला। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नामक नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किए जाने का उल्लेख मिलता है। इस काल में निक्ष और शतमान मुद्रा की सर्वमान्य इकाइयाँ थीं। वैसे इस काल में किसी प्रकार के खास भार, आकृति या मूल्य के सिक्कों के चलन का साक्ष्य नहीं मिलता। भारत के सभी धर्मों में सांख्य दर्शन सर्वाधिक प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्वों की संख्या 25 है। प्राकृतिक को पहला तत्व माना गया है। गायत्री मंत्र का संबंध सावित्री यानी सूर्य नामक देवता से है। इस मंत्र का उल्लेख इसी काल के रचित ऋग्वेद में मिलता है। सावित्री को सूर्य की पुत्री भी कहा गया। मनुस्मृति में 10 यमों का उल्लेख किया गया है। 10 यम: ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, ध्यान, सत्य, नम्रता, अहिंसा, चोरी न करना, मधुर स्वभाव और इंद्रिय दमन। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित व संपन्न राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में इसे वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व की संज्ञा दी गई। पुरुषार्थ की संख्या 4 मानी गई थी। पुरुषार्थ: धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष। ऋण यानी कर्ज की संख्या प्राचीन काल में 3 थी। ये 3 इस प्रकार की ऋण थी: पीत ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। शतंतु एक प्रकार का वाद्य यंत्र था जिसमें 100 तार लगे हुए होते थे। उत्तर वैदिक काल में कुछ हल इतने बड़े होते थे कि उन्हें 24 बैलों की सहायता से खींचा जाता था, तभी उनसे खेती का काम हो पाता था। उत्तर वैदिक काल के समाज में 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। पुरुष में यज्ञ में अश्व के स्थान पर मनुष्य की बलि दी जाती थी। ईशोपनिषद में निष्काम कर्म सिद्धांत का उल्लेख वर्णित है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता की कहानी वर्णित है। गृहस्थ आर्यों द्वारा संपन्न किए जाने वाले 5 महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ अथवा ऋषि यज्ञ, प्राचीन ऋषियों मुनियों की प्राप्ति कृतज्ञता प्रकट करने हेतु, देवयज्ञ, देवताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने हेतु, नित्य यज्ञ या प्रीत यज्ञ, पितरों को तर्पण देना, मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार करने हेतु, भूत यज्ञ, समस्त जीव जंतुओं को कृतज्ञता प्रकट करना, चींटियों, पक्षियों, शोषण यानी कुत्तों, गायों आदि को भोजन देना। 5 महायज्ञ के अलावा इन यज्ञों का भी उल्लेख मिलता है: हार्विक यज्ञ और सोम यज्ञ। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है: प्रशंसनीय विवाह और निंदनीय विवाह। प्रशंसनीय विवाह में ब्रह्म विवाह, कन्या को वैक्स होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह समाज के सामने करना, उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता था। देव विवाह, यह कराने वाले पुरोहित के साथ अपनी कन्या का विवाह करना, ये देव विवाह कहलाता था। आर्य विवाह, कन्या के पिता के द्वारा यज्ञ कार्य के लिए एक अथवा 2 गाय के बदले अपनी कन्या का विवाह करना। प्रजापति विवाह, वर द्वारा कन्या के पिता से उसकी कन्या को मांगकर विवाह करना। निंदनीय विवाह, असुर विवाह, धन के बदले में कन्या के पिता के द्वारा उसका विक्रय
करना। गंधर्व विवाह प्रेम या कामुकता के वशीभूत होकर किसी कन्या अथवा पुरुष द्वारा विवाह करना। पेचाश विवाह सोई हुई अथवा पागल कन्या के साथ सहवास करना, उसके बाद शादी करना, वो पेचाश विवाह कहलाता था। फिर राक्षस विवाह किसी कन्या को छीनकर उसके साथ बलपूर्वक विवाह करना, ये राक्षस विवाह कहलाता था। महाजनपद का उदय महाजनपदों का उदय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद अस्तित्व में आ चुके थे। उत्तर वैदिक काल में जनपदों का अस्तित्व था। आर्यों ने लोहे की खोज कर ली थी और उनका प्रयोग भी शुरू कर दिया था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में लोहे का व्यापक तौर पर प्रयोग होने से व्यापारिक, कृषि, राजनीतिक क्षेत्रों में गुणात्मक परिवर्तन आ गया था। प्रगति का माहौल बना, भौतिक सुविधाएं बढ़ने लगी तथा भारत में 16 महाजनपद उदय हो चुका था, जो इस प्रकार है। महाजनपद राजधानी, महत्वपूर्ण नगर। आधुनिक नामों के अनुसार मगध की राजधानी गिरिजापुर थी। पटना, गया, नालंदा बिहार के क्षेत्र में ये था। अंग की राजधानी चंपा थी। भागलपुर, मुंगेर के आसपास का क्षेत्र। काशी की राजधानी वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी, वरुणा एवं 80 नदियों के मध्य वाराणसी के आसपास का क्षेत्र। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश के आसपास। ब्रिज वैशाली, विदेश या मिथिला इसकी राजधानी थी। वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा बिहार के आसपास। बतैश या बंश की राजधानी कौशाम्बी थी। इलाहाबाद, मिर्जापुर जिला के आसपास का क्षेत्र। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र या कंपालिक था। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर थे। राजौरी, हाजरा क्षेत्र के आसपास। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। रावलपिंडी व पेशावर पाकिस्तान में, ये रावलपिंडी और पेशावर के आसपास का क्षेत्र था। मल्ल की राजधानी कुशावती था और देवरिया उत्तर प्रदेश के पास का क्षेत्र। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। मथुरा के आसपास का क्षेत्र। अश्मक या अशक की राजधानी पाटक थी। गोदावरी नदी का दक्षिण क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र। दक्षिण भारत का मात्र एक ये महाजनपद में शामिल था क्षेत्र। मत्स्य या मत्स्य यानी विराटनगर, जयपुर के समीपवर्ती क्षेत्र। अवंती, उज्जैन जिसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। मालवा मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। दिल्ली, मेरठ हरियाणा के आसपास का क्षेत्र। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी, जो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। थैंक यू।